2024 के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से स्नेह संवाद चलाया जा रहा है ताकि इससे मुसलमानों को बीजेपी के करीब करके इनके वोट हासिल किए जाएं। स्नेह संवाद के मुताल्लिक आरएसएस के लीडर मुजम्मिल अहमद बाबू ने कहा कि वो मुसलमानों तक पहुंचकर मोदी हुकूमत के कारनामों के मुताल्लिक आगाह कर रहे हैं ताकि इन इंतखाबात में मुसलमान बीजेपी को वोट दें। हर माइनॉरिटीज जो है ये एक प्लेटफॉर्म पे आके देश को आगे बढ़ाने के वास्ते में पूरी कोशिश कर रहा है। घर घर जाएंगे, जो भी डेवलपमेंट्स मोदी जी के थ्रू हुआ है, अब हमें एक उम्मीद क्या है कि ट्रिपल तलाक के बाद में हमारे मुस्लिम माँ बहनें जो है बीजेपी के करीब आए हैं और इंशाल्लाह हमारे मर्द हजरात भी आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। इंडिया की हिस्ट्री में मोदी के जैसा प्राइम मिनिस्टर मिलता ही नहीं। मुजम्मिल अहमद बाबू ने बताया कि आरएसएस व बीजेपी से जुड़ी कई तंजीमें जैसे सूफी इस्लामिक बोर्ड, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड व इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को बीजेपी के करीब किया जाए। याद रहे कि ये वही इस्लामिक बोर्ड्स हैं जो मोदी हुकूमत के यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं। इस सिलसिले में सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से मुबैना तौर पर इत्तेहाद व इत्तेफाक के नाम पर मुख्तलिफ दीनी मसलक जैसे सुन्नी बरेलवी, शिया, अहले हदीस व तबलीगी जमातों को गुमराह करार देकर आपस में तफरका डालने व नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। उसने समाज में क्या है, जितने भी तंजीम है, मैं इंफरादी तौर पे नाम लेना मैं नहीं चाहता, जितने भी तंजीम है, चाहे सूफी जमात हो, सूफीज़म का हो या दूसरा हो, सब मिलके जो है माइनॉरिटीज को जो है बीजेपी के फोल्ड में लाना चाह रहे हैं। हमने अब कोशिश की है कि हम इत्तेहाद का इत्तेफाक का ये देते हैं। हम अहले हदीस के शुक्रगुजार हैं कि अहले हदीस ने तौहीद को बचाने की कोशिश की, मगर वो गुमराह हैं हमारी नज़र में उनके कुछ अकायद की वजह से। तबलीगी जमात वालों का हम तायीद करते हैं, उनका शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि तबलीगी जमात वालों ने हमेशा नमाज को कायम करने के लिए, अहकाम को बुलंद करने के लिए कोशिश करी। वो हमारी नज़र में गुमराह हैं चंद वजूहात की वजह से, और हम शिया लोगों के शुक्रगुजार हैं कि इन लोगों ने मातम करके गमे हुसैन को मनाकर इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम और पंजतन पाक की मोहब्बत को अपने अंदर फैलाते हुए हम लोगों तक भी अहले बैत की मोहब्बत को जिंदा रखा। मगर हमारी नज़र में वो भी जो हैं गुमराह हैं चंद अकायद और चंद वजूहात की वजह से। और बरेली मकतब फिक्र के लोगों को भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इश्क़ रसूल और इश्क़ सहाबा इकराम को बढ़ाने की हमेशा कोशिश की है। हम उनकी कोशिश को बहुत ही सराहते हैं, मगर हमारी नज़र में वो भी गुमराह हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी के स्नेह संवाद, सूफी डायलॉग व इनसे जुड़ी इस्लामिक बोर्ड्स जैसी तंजीमों की जानिब से मुबैना तौर पर की जा रही नफरत अंगेजी के मुताल्लिक मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नौमानी ने कहा कि अब मुसलमान फिरका परस्तों के झांसे में नहीं आएंगे। इसका सबूत कर्नाटका व तेलंगाना के मुसलमानों ने गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शंस में दे दिया है और अब मुल्क भर के मुसलमान इस अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे। तो उनके पास कुछ है नहीं। अब वो कभी तो कोई हिंदू मुस्लिम फीलिंग, कभी मुस्लिम समाज के अंदर कोई मसलब के एतबार से डिफरेंस पैदा करने, डिवाइड करने की कोशिश। ये मुसलमानों का अपना एक अवेयरनेस और मैच्योरिटी का एक इम्तिहान, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि मुसलमान इस ट्रैप पर नहीं फंसेंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। ये मुसलमान अब मैच्योर हो चुका। कर्नाटका के मुसलमानों ने भी ये बात दिखा दी, तेलंगाना के मुसलमानों ने भी बात दिखा दी। वो तो ईवीएम का तमाशा न होता तो और स्टेट्स में भी रिजल्ट कुछ और होता। तो बहरहाल मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ, बस ये कि हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ये भी फर्दर इस बात की एक और दलील है कि उनके पास कोई अपना परफॉर्मेंस पेश करने के लिए कुछ नहीं। इकोनॉमिक कंडीशन देश की बहुत नीचे आ गई, इंटरनेशनल हंगर
جو پورا انڈیکس ہے اس میں دیش بنگلہ دیش اور پاکستان سے بھی نیچے چلا گیا اس رجیم کے دوران. تو سیکورٹی کے لحاظ سے پوری انٹرنیشنل ایجنسیز بتا رہی ہیں کہ انڈیا کا جو حال ہے وہ بہت برا ہے. ہیومن رائٹس کے اعتبار سے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کس قدر بلیک کارڈ دکھا رہی ہیں. PTV بھارت کے لیے بنگلور سے